अभी एक जो क्वेश्चन है अकबर को लेकर के क्वेश्चन आया आपके सामने, यू encountered a question regarding medieval history, related to medieval history. अब how to utilize the art of answer writing in this question? First step, as I always say, answer writing is an art, and that art cannot be learned in 1 or 2 sessions. That art requires your consistent practice. You need to understand question पूछ क्या रहा है, what is the demand of the question. First step to write an answer is identify the keywords. What are the keywords? The first keyword is examine aspects of Akbar's religious syncretism. अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के मेन एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना मतलब परीक्षण कीजिए. नाउ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो गलतियां कर रहे हैं, द फर्स्ट मिस्टेक दे विल कमिट और दे हैव कमिटेड इज दे विल मिस द टर्म सिंक्रेटिज्म. तो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म की बात हो रही है अकबर के कॉन्टेक्स्ट में. द क्वेश्चन इज अबाउट रिलीजियस सिंक्रेटिज्म ऑफ अकबर, नॉट नेसेसरली रिलीजियस पॉलिसी. तो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स व्हाट दे हैव डन और व्हाट दे मे डू इज दैट दे विल राइट अ लॉट अबाउट अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, बट द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली मेंशनिंग रिलीजियस सिंक्रेटिज्म. क्या होता है रिलीजियस सिंक्रेटिज्म? वी विल लर्न यू इन अ व्हाइल. Second mistake that aspirants will do or may do is they will miss the term examine. Examine करने की कहा जा रहा है मीन्स परीक्षण कीजिए. परीक्षण करने का मतलब क्या? एग्जामिन करना मतलब लेंस लगा करके आप देखिए क्या कमियां हैं, क्या ये सही था. तो इफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट asking you to examine the religious syncretism, that means you need to write what extent those policies of Akbar were effective towards religious syncretism or what were those limitations. उस रिलीजियस सिंक्रेटिज्म को टारगेट करके अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसके लिमिटेशंस क्या थे और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रही. What were the effectiveness? कितना सही रहा? When you write on these minute aspects, that means कि आपने actually you are examining those features, those aspects. So this is the part of brainstorming. आपने brainstorm करा within 15-20 seconds and you understood the contextual demand of the question. जब तक आप क्वेश्चन की कॉन्टेक्चुअल डिमांड नहीं समझ रहे, यू आर नॉट गोइंग टू राइट अ रिलेवेंट आंसर. और आंसर भी आपको, नंबर भी आपको फिर उल्टे सीधे आते हैं और फिर आप सर पकड़ के बैठते हो मैंने इतने आंसर लिखे पर हमें नंबर तो आ नहीं रहे. एनीवेज, सो सेकंड स्टेप टू राइट एन आंसर इज द स्ट्रक्चरिंग. हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर द आंसर. स्ट्रक्चरिंग में सबसे पहली बात आपको देना है इंट्रोडक्शन. एज आई ऑलवेज से, इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे अच्छा तरीका, वट एवर द की टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म इन द क्वेश्चन, यू कीप अ ब्रीफ डेफिनेशन. की टर्म है अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म. यू कैन सिंपली राइट एन इंट्रोडक्शन. अकबर वॉज अ मुगल एम्परर, इन ब्रैकेट यू राइट 1556 to 1605, टाइम पीरियड दे दिया. अकबर वॉज अ मुगल एम्परर known for his religious policies that led to religious syncretism. Religious syncretism means fusion of different religious faiths aimed at social harmony. आपने क्या करा? In your introduction, you not only wrote about Akbar, but you also defined the term religious syncretism. This way, your introduction is actually setting the tone and tenor of your entire answer. Examiner देख के ही खुश हो जाएगा कि बड़े अच्छे से 20 वर्ड्स में इसने सारा डिफाइन कर दिया. देन बॉडी. बॉडी इज द बॉडी में आपको जो कॉन्टेक्चुअल डिमांड है क्वेश्चन की, दैट यू नीड टू आंसर. तो व्हाट वेर द मेन एस्पेक्ट्स? सुलही कुल है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा सुलही कुल के बारे में. सुलही कुल के बारे में लिख सकते हैं. यू कैन राइट अबाउट हाउ जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स वेर अबॉलिश्ड बाय अकबर.
यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट इबादत खाना, वो भी लिख सकते हैं आप. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट दी दिने इलाही, ये सब लिख सकते हैं आप. यू कैन ऑल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू कैन राइट अबाउट द पॉलिटिकल decisions, political motives, like the way Akbar's Rajput policy, how the matrimonial alliances, incorporation of Rajputs in the Mughal administration, that was also kind of religious policy, that was also aimed at religious syncretism. So that's why when I said in the start that most of the aspirants will confuse it, the question, with religious policy of Akbar, तो वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. इफ यू आर फोकसिंग ऑन रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, देन यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अकबर्स पॉलिटिकल डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस सिंक्रेटिज्म. नाउ द क्वेश्चन इज एग्जामिन. You wrote about these 4 or 5 main aspects of Akbar's religious policy aimed at religious syncretism, but the question is asking you to examine. So you can say that Din-e-Ilahi had very few followers. है कि नहीं? हमने दिन-ए-इलाही के बारे में उसको एग्जामिन करा, भाई दिन-ए-इलाही कितना इफेक्टिव था और उसके लिमिटेशंस थे. तो दिन-ए-इलाही वाज अ वेरी गुड सिस्टम, बट इट हैज अ लिमिटेशन, इट हैज वेरी फ्यू फॉलोअर्स. You can write about the political system and you can say that Akbar's alliances with Rajputs was broadly aimed to have a unified political figure in the country, in the entire territory of India. ऐसे करके आप बता सकते हैं कि सिर्फ रिलीजन एस्पेक्ट में सिंक्रेटिज्म वाज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकबर्स राजपूत पॉलिसी. You can write about jizya and pilgrimage tax, and you can write that how after Akbar departed, after Akbar, his successors could not consistently continue with the abolished jizya and pilgrimage tax. Aurangzeb ने वापस introduce कर दिया. So if you are writing in these dimensions, certainly you are examining the main aspects, and to examine is actually the main demand of the question. आप सारा कंटेंट रट लो, सारा पढ़ लो, लोग आपको, यू विल फाइंड पीपल हु विल गिव यू ट्रेनिंग अबाउट मेकिंग टेम्पलेट्स. वो बताएंगे कि ऐसे टेम्पलेट बताना, यहाँ पे इमेज बनाना. सर्टेनली जरूरी चीज है, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ टेम्पलेट, बट इफ यू आर लैकिंग द एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन वर्ड्स, देन कोई भी टेम्पलेट आपका काम आने वाला नहीं है. So try to learn, try to understand how to express yourself effectively, and that is what is called answer writing practice. So this way you met the contextual demand of the question. Then you can write a conclusion. In conclusion, you can say that conclusion has to be balanced. Conclusion should be a kind of summary of the entire answer. So in this conclusion, you can simply say that Akbar's religious policy aimed at religious syncretism were very advanced of those times, but it also proved to be fragile. Though aiming at pluralism, it could not sustain itself. इस तरीके से you can conclude your answer. और ये होता है एक आंसर राइटिंग करना. Then if you write this way, then only you are going to get above average marks, very good marks. See you in next session.